Hello everyone, welcome back. This side Abhishri and I hope all of you are fine. So आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 CBSE इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको डेवलपमेंट की वीडियो में बताया भी था लास्ट में कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। यहाँ मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं जो कि CBSE के प्रीवियस पेपर्स पे आ चुके हैं बोर्ड में। So here is the first question. Why do people look at a mix of goals for development? कि लोग डेवलपमेंट को मिक्स ऑफ गोल्स की तरह क्यों लेते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि आपका एम तो एक होगा, पर डेवलपमेंट के लिए एक एम नहीं होता है, डेवलपमेंट के लिए मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं। और ऐसा क्यों, इतने सारे गोल्स क्यों होते हैं? देखो, डेवलपमेंट के लिए लोग अलग अलग गोल्स को लेके चलते हैं और अलग अलग गोल्स जब सेटिस्फाइड होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तब जाके कोई भी पर्सन या कोई स्टेट या कोई कंट्री सोचेगी कि हम डेवलप हो रहे हैं। अब डेवलपमेंट में मनी तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, मनी तो हमें चाहिए ही चाहिए, पर मनी के अलावा भी और भी बहुत सारे गोल्स होते हैं। जैसे हम लोग डेमोक्रेसी में हैं तो हम लोगों को यहाँ इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, हमारे राइट्स, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट ये भी चाहिए। अब ये तो पैसों से नहीं आता, राइट। इसके अलावा वुमेन्स को सेफ एंड सिक्योर सोसाइटी चाहिए जहाँ वो काम कर रही हैं, जिस जॉब प्लेस पे वहाँ भी, इसके अलावा अदर प्लेसेस पे भी। थर्ड इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोगों को पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, राइट। देन फोर्थ, स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेशन एंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, जो कि मनी के अपार्ट है ये सारे ही गोल्स। इसीलिए डेवलपमेंट को हम कहते हैं मिक्स ऑफ गोल्स, क्योंकि सिर्फ एक गोल नहीं है, there are different goals and we all want that are different goals fulfilled, right? So this is the first question and answer of this question. I hope all of you understand this. Now moving on to the second question, which is how can we ensure the sustainability of development in our country? Suggest some ways. So हम ये इस चीज़ को कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल ही हो, सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम कोई भी रिसोर्सेज को ओवर यूज़ करना बंद करें, जहाँ भी ओवर यूज़ हो रहा है उसको कंट्रोल करें। सेकेंड, अवेयरनेस स्प्रेड करें लोगों के बीच में कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टुवर्ड्स मूव ऑन करें, राइट। इसके अलावा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ इंक्रीज करें। हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। हम लोगों को रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर मूव करना पड़ेगा, उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज़ करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करें हर जगह। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के हम लोग मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए। तो हेयर आर सम वेज फ्रॉम विच वी इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस CBSE के बोर्ड के एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ये सारे ही क्वेश्चंस इस चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स कवर्ड अंडर द नेशनल डेवलपमेंट। अब पहले इसको समझते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि कंट्री की इतनी कैपेसिटी हो कि वो अपने जितने भी पॉपुलेशन है उन सबका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर सके। अब ये चाहे वो बेसिक लाइवलीहुड रिक्वायरमेंट्स दे के पूरी करे, उसको प्रोवाइड करे बेसिक रिक्वायरमेंट्स, या उनको एम्प्लॉयमेंट दे। इसके अलावा डेवलपमेंट क्या? अब डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ क्रिएट करना, प्रोग्रेस लाना, पॉजिटिव चेंज लाना, राइट। तो डेवलपमेंट हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ हेल्दी साइन ऑफ अ कंट्री। अब कौन से दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के? वो हैं कि पहला तो इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है कंट्री की, उनकी इनकम इंक्रीज हो। सेकेंड, सोशल प्रोग्रेस। फर्स्ट इज इकोनॉमिकल ग्रोथ जिसमें हम इनकम इंक्रीज करते हैं। सेकेंड इज सोशल प्रोग्रेस जिसमें हम लोग लिटरेसी, हेल्थ और पब्लिक सर्विस को इंक्लूड करते हैं। अब नेशनल डेवलपमेंट के लिए कौन से कॉम्पोनेंट्स ज़रूरी हैं? फर्स्ट, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। सेकेंड, एग्रीकल्चर इनपुट्स को इंक्रीज करना। इसके अलावा इकोनॉमिक नॉलेज होना चाहिए लोगों को। फोर्थ,
अर्बन एरियाज़ की ग्रोथ को हैंडल करना, एंड फिफ्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को ख़त्म करना। अगर हमने पॉवर्टी नहीं ख़त्म करी, हम कितना भी ट्राई कर लें कि इनकम जनरेट हो, लोगों को नॉलेज मिले, बट अगर पॉवर्टी पे हम काम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को, उस सेक्शन ऑफ पीपल को अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो हम नेशनल डेवलपमेंट का जो गोल है वो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल डेवलपमेंट, व्हाट, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। सो I hope all of you understand this question. Then, fourth question. What is the issue of sustainability? Sorry, why is the issue of sustainability important for the development? अब सस्टेनेबिलिटी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है डेवलपमेंट के लिए? मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, तो आप लोगों को पता होगा कि हम सस्टेनेबिलिटी पे काफ़ी बात कर रहे थे, और अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि सस्टेनेबिलिटी पे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बात करी। तो सस्टेनेबिलिटी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? वाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट? अब इसके लिए समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। फर्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हम आज की डेट में अब जो भी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं वो इस तरीके से यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, राइट? मीन्स कि फ्यूचर जनरेशन भी उनको यूज़ कर सके। हम आज के टाइम पे जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसको इतना एक्सप्लॉइट ना करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो अवेलेबल ही ना रहे। सो दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम आज की भी नीड्स पूरी कर लें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम रखे रहें ताकि उनकी भी नीड्स पूरी हो सके। अब सस्टेनेबिलिटी अब इम्पॉर्टेंट क्यों है डेवलपमेंट के लिए? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे, धीरे 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 वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, और एक्सप्लॉइट होंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और उनको बनने में भी टाइम लगता है, उनको रीन्यू होने में टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को रीन्यू होने में, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब चांसेस है कि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो जो डिप्लीटिंग रिसोर्सेस है किसी भी कंट्री के लिए, वो एक रिजल्ट सामने ला रहा है कि फ्यूचर में दैट विल बी द रीज़न फॉर लैक ऑफ डेवलपमेंट इन दैट कंट्री। आज हमारे पास रिसोर्सेस है, आज डेवलप हमारी कंट्री हो रही है, बट अगर वही रिसोर्सेस अगर ख़त्म हो जाएंगे, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अवेलेबल ही नहीं रहेंगे, तो क्या फ्यूचर में वो कंट्री डेवलपमेंट का गोल हासिल कर पाएगी, डेवलपमेंट अचीव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। दैट इज़ वाई सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंसिस्टेंट डेवलपमेंट, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, 3 characteristics of development. What are the major 3 characteristics of development? So development क्या प्रोसेस है कि हम अब जो भी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा हम इनकम जनरेट कर सके, नेशनल इनकम मोर देन द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, राइट? जिससे लोगों की लाइफ बेटर हो पाएगी, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज हो पाएंगे, राइट? अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अलग अलग लोग हैं, सबके अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हैं, और ये मैंने आप लोगों को चैप्टर की वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हो दोबारा से। सेकेंड, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। जो हमारे लिए डेवलपमेंट है वो हो सकता है कि सामने वाले के लिए डेवलपमेंट ना हो, और ये भी चांसेस है कि वो डेवलपमेंट ना हो के सामने वाले के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। ये पॉइंट भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है चैप्टर की वीडियो में, प्लीज़ वॉच इट दैट। थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम अब इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, नो डाउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, बट इनकम के अलावा क्या चाहिए हमें? इक्वल ट्रीटमेंट, गुड हेल्थ, पीस, लिटरेसी। ये तीनों ही पॉइंट्स हमने अपने जो चैप्टर की वीडियो है आपके डेवलपमेंट की, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आप लोग वो वीडियो देख के अच्छे से समझ सकते हैं कि हम इस आंसर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके? So these are the 5 questions, and I hope all of you just understand these questions. So thank you so much for everyone for listening me, and आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।